इसी से होता है लिंक। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें ना, जैसे बॉडी क्लॉक में कुछ चीजों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं उनका जो टाइमिंग होता है रिलीज का, उसको हम नहीं छेड़ सकते, वो चेंज नहीं होता है। हम जब रेसिडेंट थे, व्हेन वी आर डूइंग एमडी मेडिसिन, दैट टाइम हमें एक चीज बताई जाती थी, ये सही है, दिस इज ट्रू, कि हार्ट अटैक जो होता है और स्ट्रोक होता है वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग में आता है। हमें हमेशा बताया जाता था ना 8 घंटे सोना है, बट दिस इज नॉट ट्रू। द ट्रूथ इज दैट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्लीप पैरामीटर फॉर रेस्टिंग। तो मैं आपसे स्लीप के बारे में पूछना चाहूंगा। स्लीप और हमारे वेट गेन या वेट लॉस पर बहुत ही इंटरलिंक्ड होता है ये दोनों चीज। और मैंने देखा है कि जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, जितने ही पतले हो, वो कुछ ही महीनों में एकदम वेट पुट ऑन कर लेते हैं। स्पेशली वो जो हमने एब्डोमिनल ओबेसिटी जो बात की थी, जो विसरल फैट दर्शाती है, वो वाली। तो अब इसका हमें जो कनेक्शन है वो हमें साइंटिफिकली समझा दीजिए, ताकि मतलब लोग अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दें। सो वेरी ट्रू। अगेन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं या जो इंटरमीडिएट जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, लाइक यू वेरी राइटली सॉ कि वो उनको वेट गेन भी होता है और साथ में डायबिटीज भी होने का रिस्क रहता है। दे डेवलप डायबिटीज ऑल्सो वेरी कॉमनली। सो द लिंक इज अगेन पार्ट ऑफ सर्काडियन रिदम, इसी से होता है लिंक। जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीजें ना, जैसे बॉडी क्लॉक में कुछ चीजों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं उनका जो टाइमिंग होता है रिलीज का, उसको हम नहीं छेड़ सकते, वो चेंज नहीं होता है, राइट, दैट विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मॉर्निंग में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि जो बॉडी के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, जो कॉर्टिजोल है, ग्लूकागॉन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सब हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं इन अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बॉडी का क्लॉक के हिसाब से है, राइट, एंड बेस्ड ऑन द बॉडी क्लॉक ये हार्मोन्स जो है वो उस वक्त रिलीज होता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो हमने पेशेंट्स, हम वी डू समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, उसमें हम देखते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं कि मॉर्निंग में उनका ब्लड शुगर बाकी टाइम ठीक होता है, लेकिन मॉर्निंग में उनका हमेशा ज्यादा आता है, राइट। सो दैट इज अ पैटर्न, बिकॉज काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव है, राइट। और वो अनचेंजेबल है, मतलब वो जो चीज है वो आपका, वो बॉडी का फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी, कोर फिजियोलॉजी, उसको चेंज नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कोशिश करें। तो इसलिए इफ यू आर वर्किंग इन अ डिफरेंट शिफ्ट, इफ यू आर वर्किंग इन अ शिफ्ट और इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, आपका नींद ठीक से नहीं होती है, तो वो हार्मोन तो अपने हिसाब से रिलीज होते हैं, लेकिन जो उसके हार्मोन के जो जो एक्शन होनी चाहिए या उसके उसके जो बाकी हार्मोन्स के जो इफेक्ट होता है, वो आपके फिर स्लीप के हिसाब से चेंज हो जाता है, right? So again, bad sleep ultimately leads to again disturbance in the entire metabolic pathway, which again leads to ultimately leads to थोड़ा 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 करके weight gain होता है, right? और अदर एग्जाम्पल आई टेल यू, जो हम क्लिनिकल, जैसे जिसको हम देखते हैं ना, आपने लोगों को सुना होगा, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, राइट। सो जो स्पेशली वेट जिनका ज्यादा होता है, ओबीस पीपल, दे हैव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मतलब क्या होता है, नींद तो उनको आती है लेकिन नींद बार बार ब्रेक हो जाती है, राइट, इट गेट्स ब्रोकन डाउन, बिकॉज ऑफ दैट पूरी स्लीप नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, जब भी उसकी नींद खुलती है, राइट, जब भी उसकी नींद खुलती है, अगेन एक हंटर गैदरर टाइम से देखें तो बॉडी ने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि जब आपकी सडनली नींद खुलती है रात को, इट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ डेंजर। तो उस वक्त क्या होता है कि आपका देर आर सर्टन हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जो रिलीज होती है, राइट, सडनली। बिकॉज व्हाट हैपेंस, जैसे अगर डियर है, वो डियर सो रहा है और एक लायन आता है, लायन इज अप्रोचिंग, राइट। सो बॉडी, अगर उसको आवाज आती है लायन की, तो इवन इफ द डियर इज इन डीप स्लीप, देयर इज सम सिस्टम विच इज अवेक, जो सडनली डियर को उठा के भागता है वो, राइट, चाहे वो डीप स्लीप में हो, सडनली। इसे शायद वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं, फ्लाइट और फ्लाइट। इट्स अ फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट। सो फ्लाइट रिस्पॉन्स है, सडनली डेंजर आती है तो भाग जाता है, राइट। वो एक बॉडी का सिस्टम है। सो बॉडी सडनली प्रिपेयर्स इट के अब बॉस भागना है, राइट। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि वो धीरे 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 एड्रेनलिन रिलीज करे, नहीं। जैसे ही वो एक डेंजर आएगा ना, डेंजर का साइन, राइट, आप ह्यूमन बींग्स में भी दिस सेंस इज देयर, राइट। अगर आपके घर पे आग लगती है तो आपको यू विल रन, राइट। चाहे आप जनरली आप सुबह उठते हैं, यार अभी बाद में ये ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे वगैरह, बट इफ देयर इज आग लगती है तो आप क्या करते हो, भागते हो ना। आप लोग मैंने देखे हैं कि यार सो रहे हैं, राइट, सडनली फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है, उठते सीधा फ्लाइट में, राइट, मिस हो जाएगी, इस तरह से। सो पॉइंट इज दैट देयर इज अ फ्लाइट रिस्पॉन्स और वो एड्रेनालिन रिलीज होता है। सो जिनको स्लीप एपनिया होती है, या तो जिनको डिजीज जो स्लीप ठीक नहीं होती है, या पुअर स्लीप पैटर्न्स होते हैं, राइट, तो
तो उसमें क्या होता है कि बार बार जो फ्लाइट का रिस्पॉन्स है, राइट, वो चालू हो जाता है, स्विच ऑन हो जाती है बार बार, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस एड्रेनालिन और एड्रेनालिन कीप्स गेटिंग रिलीज, राइट। सो इससे स्ट्रेस तो बढ़ता है, बट साथ साथ में आपका जो, बिकॉज एड्रेनालिन और एड्रेनालिन हार्मोन्स हैं वो शुगर को बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, वो इस तरह से बने हैं कि आपका फ्यूअल जो है वो ज्यादा फ्यूअल आपके बॉडी में रहे, आपका ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा रहे, ताकि उसको हम यूज कर सकें, राइट। दैट इज द आइडिया। सो दीज आर इन दैट सेंस ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। सो जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनालिन और एड्रेनालिन हार्मोन्स, they tend to produce increased blood sugar, increased blood, blood pressure, और उनका ये सब काउंटर सिस्टम प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स हैं जिनको अच्छी तरह से स्लीप, एक बार वंस दे यूज CPAP या दे यूज सर्टेन डिवाइसेस, जिससे अगर स्लीप उनकी स्मूथ हो जाती है, तो ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं जिनको खाली उतना करने से भी वेट लॉस होता है, खाली उतना करने से ब्लड शुगर इंप्रूव होता है, ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, राइट। सो दीज आर थिंग्स विच हैपन, राइट। और आजकल आप देखते हैं, एक और मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूंगा। हम जब रेसिडेंट थे, व्हेन वी आर डूइंग MD मेडिसिन, दैट टाइम हमें एक चीज बताई जाती थी, ये सही है, दिस इज ट्रू, कि हार्ट अटैक जो होता है और स्ट्रोक होता है वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग आवर्स, वो 12 से 6 बजे का जो पीरियड है वही सबका होता है। अगर कोई नाइट, अगर एज अ डॉक्टर इफ यू वर्कड इन इमरजेंसी या नाइट ड्यूटीज या ICU, यू नो दैट आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं। क्यों? बिकॉज ना ये एड्रेनालिन और एड्रेनालिन जो सडन बर्स्ट ऑफ एड्रेनालिन होता है, उससे हार्ट अटैक करने का रिस्क रहता है, राइट। सो ये सब, दीज आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम प्रॉब्लम, राइट, कि सडनली उसका एड्रेनालिन रिलीज हुआ और जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है का प्लाक है वो डिस्टेबल होकर सीधा चोक कर देता है ब्लड वेसल को, और उसको स्ट्रोक हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, राइट। सो ये एक नॉन साइंटिफिक फैक्ट है। सो अर्ली मॉर्निंग, एंड उसके ऊपर उन्होंने फिर और भी रिसर्च किए, तो देर आर ब्लड प्रेशर जो है रात को डिप होता है, जो डिप अगर जिनको नहीं होता है, राइट, नाइट टाइम डिप कहते हैं उसको, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर रात को डिप नहीं होता है, उनको अगेन स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है, हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है। सो ये सब, देयर इज लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, ऑल लिंक टू बॉडी क्लॉक, राइट, ऑल लिंक विथ दिस सिस्टम। सो if your sleep is good, if you have a sound sleep, trust me, you will be more likely to maintain a good weight. So हम बाकी चीजें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट पे काम करते हैं, लेकिन स्लीप पे भी आपको उतना ही, you need to stress as much on sleep also, and you need to have, see how many hours of sleep is different for everybody. ये एक है, हमें हमेशा बताया जाता था ना 8 घंटे सोना है, but this is not true. The truth is that everybody has a different sleep parameter, which is testing. राइट, सबका अलग अलग होता है। सम पीपल फील वेरी फ्रेश बाय जस्ट स्लीपिंग फॉर 4 hours, 6 hours, राइट। सम पीपल डोंट फील फ्रेश आफ्टर स्लीपिंग फॉर 12 hours आल्सो, राइट। सो एवरीबडी हैज अ थ्रेशोल्ड, बट वो जो थ्रेशोल्ड है वो आपका क्या है वो आपको पता है, मोस्ट पीपल नो, राइट। बट फॉर दैट मेनी आवर्स यू नीड गुड स्लीप, एंड यू नीड टू मेंटेन अ गुड स्लीप हाइजीन, कि आप उसको डिस्टर्ब ना करें। जो आपके जो 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जो भी आपकी ब्यूटी स्लीप है, उसको आप मेंटेन रखें, सो दैट you don't develop the consequences of this other problem, which is easily preventable. दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।